लगभग 0.6 इंटू 10⁻⁻⁻6 मीटर, या इसको कह सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये यहाँ से आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगा कि इस पार्टिकुलर जो मेटल है उसके लिए कितना वेवलेंथ इसमें होना चाहिए। और कल हमने डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए और जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसके वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए थर्ड पार्ट पे बात करते हैं कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने 0.6 वोल्ट दिया तो जो वेवलेंथ था फोटॉन्स का वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को एक बार देखेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन, तो मान लीजिए कि ये मेटल था, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, ये फोटोन इंसिडेंट हुआ। तो इस फोटोन के इंसिडेंट होने के बाद मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसका काइनेटिक एनर्जी है kmax, द काइनेटिक एनर्जी इज kmax। तो हम देखते हैं कि इसका जो इंटरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा कि इसका जो टोटल एनर्जी था h into न्यू, तो वो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मेटल की सरफेस से बाहर आने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो अगर हम इस फोटोन और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन की बात करें